हमें कोई वादा कर लेते हैं भगवान से, ठीक है, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी परिक्रमा लगाऊंगा या आपके नाम से भंडारा करूंगा, और वो काम हमारा सिद्ध हो जाता है। और हम किसी कारण से वो काम नहीं कर पाते, ना वो भंडारा कर सकते, ना परिक्रमा लगा सकते, तो उसका फिर पाप लगता है। भाई जब आपने उस चीज़ को सोचा है, संकल्प किया है अंदर से, तो भगवान, ये तो आपने पता है कि भगवान संकल्प को सोचने को नोट तो करता है, ये तो सारे भाई जानते हो। अंदर ही बैठा रहता है हृदय में, जो आप सोचोगे उसी को नोट कर लेगा। अच्छा सोचो, बुरा सोचो, धर्म का सोचो, भक्ति का सोचो, चोरी का सोचो, वो जीव स्वतंत्र है सोचने में, लेकिन नोट करके भोगने में परतंत्र है कि वो कर्म नोट होके उधर चला जाता है। अब हाथ में कुछ नहीं है इसका, अब भोगना ही पड़ेगा इसको। तो अगर आपने कोई संकल्प कर लिया, ये ज़्यादातर कामना की भक्ति में होता है। अब भगवान मेरा ये काम हो जाए, लड़के का, लड़की का, मुकदमे का, और कोई चीज़, रोग का, कई बीमारियां लगी रहती हैं हमारे। तुम आपका मतलब ये कढ़ाई करूँगा या भाई ये कोई धर्म पुण्य करूँगा, ऐसे ही कह रहे हो ना आप। तो उसने मान लो ऐसे सोच लिया और फिर किया नहीं, तो वैसे तो ये गलत ही है। अगर संकल्प किया है तो करना भी चाहिए। कोई कारण कभी ऐसा पड़ जाए, हाँ, कि वो नहीं कर पाए, समर्थ ना हो उस चीज में, हाँ, तो मान लो अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है, अब आ गया ना प्रश्न। भाई जब उसने सोचा तो सामर्थ्य को देख करके किया होगा संकल्प, लेकिन मान लो डिले होगा, बाद में सामर्थ्य नहीं है, मतलब उसके पास द्रव्य धन नहीं है, यही मतलब है ना। हाँ, तो फिर भगवान से, भगवान को पता है कि इसके पास नहीं है। अगर वैसे बहाना बनाएगा तो दंड मिलेगा, क्यों? भगवान को पता है किसके पास क्या है। हम तो आपस में कह देते हैं, लेकिन उसको पता है इसके पास एक्चुअल है या नहीं है। हाँ, तो अगर एक्चुअल नहीं है तो हमने उनसे माफ़ी माननी चाहिए। प्रभु, मैं एक कामना से बंधा हुआ जीव हूँ, मैं अपने को शरीर ही मानता हूँ, और आपकी उसके बदले में आपकी कृपा चाहता हूँ, और वो भी इसलिए शरीर की, आत्मा की कृपा नहीं चाहता। कि वो आत्मा की कृपा चाहता तो वो निष्काम भक्ति करता, शरीर की चाहता है, मतलब भगवान से अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, आसक्ति चाहता है उससे, शरीर की। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप उससे ये सोच करके, अपने को दीन मान करके, अपनी गलती मान के, भगवान को पुकार के बार बार रियलाइज कर सकते हैं, प्रभु ये गलती होगी, प्रभु मैं माया के अधीन हूँ और माया मेरे को लगी है, मैं इस शरीर को समझ के इन्हीं चीज़ों को अपना करने के लिए आपसे कुछ मांग लिया, और वो मैंने संकल्प भी पूरा नहीं किया। आप तो सब जानते हो, अब जैसा टूटा फूटा हूँ मैं आपका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप मेरे पर कृपा करो, को दया करो, ताकि ये संशय मेरा निकल जाए, नहीं तो मैं बार बार चिंतन करता रहूँगा। तो प्रायश्चित, जायज प्रायश्चित करना ही इसका। और मान लो फिर ये भी है, प्रभु ठीक है मैंने कहा था, और अगर आपको बीच में ज्ञान हो जाए तो इन चीज़ों की तो कोई वैल्यू नहीं है, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। अगर मान लो ज्ञान नहीं हो तो आप ये भी कह सकते हो, प्रभु जब सामर्थ्य होगी, जैसा हूँ मैं उस काम को करूँगा, अभी तो नहीं है, आप जानते ही हो। अभी तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और दोबारा ऐसा कर्म मैं करूँ, संकल्प भी नहीं करूँगा, क्यों? संकल्प कर लिया तो फिर पूरा मेहनत करना फर्ज बनता है। मैं अपने पिताजी को धोखा थोड़ा ही दे सकता हूँ, उसके साथ ऐसा कर्म नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे करके उसका प्रायश्चित ही करना चाहिए, और भगवान का नाम जप वगैरह, और भगवान का मतलब प्रार्थना, बस यही करना चाहिए, और इसका कोई इलाज नहीं है। और कभी बाई चांस आपकी सामर्थ्य हो जाए तो मन में ये रखना चाहिए, फिर उस कर्म को कर देना चाहिए, आगे से इस चीज़ को सील कर देना चाहिए। फिर ये पंगे नहीं लेना चाहिए, वाहियात के पंगे हैं, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। कर्म तो आपके प्रारब्ध से ही हुआ है, जो आपका काम बनाया वो आपका प्रारब्ध का टाइम आ गया जब हुआ है,
आपकी इससे नहीं हुआ। भगवान अगर मैंने कढ़ाई की है, मैंने आपका फूल बंगला सजा दूंगा, मैं 56 भोग लगा दूंगा, इससे काम नहीं होता भगवान के यहाँ। क्यों? भगवान को इन चीज़ों की जरूरत थोड़ी है। तो हुआ तो आपके कर्म से है वो, लेकिन उसका एक रिलेशन आपने जोड़ दिया टेंशन के लिए। तो आइंदा फिर नहीं करना वो काम। अब प्रभु अब मेरे को ज्ञान हो गया, मैंने गलती से कर दिया था और कर्म का ही फल मिलता है, अब मेरे को वैसे भी होगा प्रभु, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा के लिए बस जो मेरे लिए आप करते हो सब जानते हो, तो मेरे को कहने की ज़रूरत भी क्या है। और कर्मों का फल मिलता है, अब मेरे को किसी गुरु से ज्ञान भी मिल गया, तो अब मैं वाहियात की लेबर भी नहीं करूँगा, मन में टेंशन नहीं लूँगा, जो मेरे कर्म का फल है उसको भोगूँगा, धर्म से काम करूँगा और आपका निरंतर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस मेरी इतनी औकात है। भगवान ने कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसलिए अभिमन्यु को भी नहीं बचा सका भगवान। हाँ, भगवान का रिश्तेदार है अभिमन्यु। वेद व्यास ने अभिमन्यु के फेरे कराए हैं, और किसका रिलेशन है? महापुरुष गीता ज्ञानी जो दर्शन कर चुके अर्जुन नर नारायण का जोड़ा जो है उसका। लेकिन भगवान नहीं बचा सकी। अब तो क्लियर हो गया ने, भगवान क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बचाया बताओ? इसलिए नहीं बचाया, भगवान के यहाँ विधान है, एक संविधान है। जैसे इनका संविधान तो बदल जाता है, उसका एक पक्का संविधान है, वो बदलता नहीं। हाँ, तो उसका यह कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो फिर मांगना ना मांगना ये चीज आदमी, ऐसा आदमी कभी भी नहीं करता। ये अकाट है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगते हुए अभी अधर्म नहीं करना हमने और भगवान के पीछे लगना है। पिछला तो भोगना है। ये मत समझ लेना मैं भक्ति कर रहा हूं तो कोई दुख नहीं आएगा, अरे भक्तों पर तो ज्यादा दुख आते हैं टेस्ट लेने के लिए, ये नहीं समझना है। पिछला भोगना है, अब निरंतर अधर्म नहीं करना। अधर्म का मतलब कोई पाप कर्म, किसी के आत्मा दुखाना, ज्यादा छल कपट करना, झूठ तूफान बोलना, गलत चिंतन करना, और भगवान के पीछे लगना है, निष्काम उसको पुकारना है। बस इससे ज्यादा जीव कुछ नहीं कर सकता, फिर वो करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही है इसका साधन।